हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का अपना टॉपिक बड़ा अच्छा है कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। बहुत ही सही है। ध्यान से देखोगे तो टॉपिक को फील करने की कोशिश करना। प्रॉब्लम आउटसाइड की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी इंटरनल है। और हम बहुत बार ना एक्सटर्नल फैक्टर पे बहुत फोकस करते हैं। हम अपने इंटरनल जो पैरामीटर्स उस पर फोकस नहीं करते। हम अपने इंटरनल फैक्टर पे फोकस नहीं करते। हम फोकस ये करते हैं कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। वो सब बाहर के लोग हैं, वो लोग जो आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल है, बट मेरे को लगता है कि उतने रिस्पॉन्सिबल भी क्या ही होंगे। कोई टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, हो सकता है फ्रेंड लोग आपको अच्छा सपोर्ट नहीं किए होंगे, मे भी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं की होगी। हो सकता है आप ज़्यादा दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फैमिली हो सकता है सपोर्ट नहीं की होगी। हो सकता है आपका चारों साइड का जो इन्वायरमेंट होगा वो इतना अच्छा नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या ये जितने भी फैक्टर है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, क्या ये किसी को फेलियर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है? इन फैक्टर के कारण आप हार नहीं सकते। इन फैक्टर के कारण आप हार नहीं सकते। आप हारते कब हो पता है? जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जब आप खुद पे शक करते हो। मैक्सिमम लोगों के साथ ये है कि मैक्सिमम लोग खुद पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं। उन लोग के अपने उनको अपने आप पे बिलीव बहुत कम है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम कहाँ तक जाते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे जाते हैं। क्यों इतना सोचते हो कि कहाँ तक जाना है? क्यों इतना सोचते हो कि कहाँ तक जाना है? क्यों नहीं सोचते हम कि हम अपने प्रॉब्लम पे पहले फोकस करें, जो हमारे इंटरनल जो वीकनेस है उस पे हम फोकस करें। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके तो उस पे काम किया जाए। क्यों नहीं हम इंटरनल हैप्पीनेस को उस वे में लेते हैं? हम क्यों एक्सटर्नल हैप्पीनेस के साइड में ज़्यादा जाते हैं? क्यों हम लोगों की प्रोफाइल को ओपन कर करके देखते हैं? क्यों हम इंस्टाग्राम में जाते हैं? क्यों हम व्हाट्सअप में लोगों के स्टेटस को देखते हैं? क्यों हम लोग किसी प्रोफाइल को देख के ही सोचते हैं कि लोगों का दुखी होना हमारे खुशी का रीजन है, हमारे हैप्पीनेस का रीजन आपको लगता है किसी का सैड होना, किसी का पेन में होना, ये आपके हैप्पीनेस का रीजन है। किसी दूसरे का सक्सेसफुल या हैप्पी होना ये आपके पेन का रीजन है। इन दोनों में कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब एक्सटर्नल चीज़ है। आपका इंटरनल हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड कितना सक्सेसफुल और कितना फेलियर है। फिर तो आप अपने इंटरनल चीज़ों को जानते ही नहीं हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि किसी के आगे बढ़ने से आप दुखी होंगे, किसी के गिरने से आप हैप्पी होंगे, तो फिर आप अपने इंटरनल चीज़ से तो कभी जानते ही नहीं हो। आप कभी अपने आप से ही बात नहीं की हो। मैक्सिमम समय जो हम हारते हैं वो इसलिए हारते हैं कि क्योंकि हम कभी अपने आप से बात ही नहीं कर पाए। हम इतना दुनियादारी में एंगेज रहते हैं और हम एक्चुअली ना अपने आप से भागना चाहते हैं थोड़ा सा। सबको पता होता अपने बारे में, लेकिन हम ट्राई करते अपने आप को किसी तरीके से मोल्ड करने का। हम अपने आप से बात करने से भागते हैं क्योंकि अपने आप से बात करेंगे तो रियलिटी आएगी बाहर। और रियलिटी तो पेनफुल है हमारी, क्योंकि हमारी लंबी स्टोरी है। हम नहीं सोचना चाहते उस लंबी स्टोरी के बारे में जो स्टोरी जा चुकी है और जिसमें बहुत सारा हम जिंदगी में टाइम पास किया, अलग अलग स्टाइल में टाइम पास किए। तो ठीक है, जो गया वो तो गया, वो वापस तो आ नहीं सकता है। लेकिन आप सोचो ना, जो गया है वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो चल रहा है वो भी तो एक दिन जाएगा, वो भी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं बहुत बार मैं बोलता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल, आपके विजन और आपका थोड़ा सा पागलपन, एफर्ट करने का और किसी चीज़ को पाने का पागलपन। लेकिन फिर भी मैं बहुत हद तक लोगों को बोलता हूँ कि आप अपना ना बेस्ट दो हमेशा। आपको कमी नहीं होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच के साथ बेस्ट दो। और सपोज करो आपके बेस्ट देने के बाद भी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है बहुत जो आप सोचे थे। रिजल्ट क्या होता है? जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी तो वही आपके लिए रिजल्ट है। हो सकता है आपका 500 रैंक आया, किसी व्यक्ति का ड्रीम था मेरा 500 रैंक एक दिन जिंदगी में आएगा कि नहीं। तो किसी व्यक्ति का ड्रीम आपका फेलियर भी हो सकता है। कई बार लोगों का 400 रैंक आता है, वो रोते रहते हैं। क्यों? नहीं भाई, 200-250 में पीएससी मिलने वाला है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और कई लोग ना, जिनका 12,000 रैंक है, 8,000 रैंक है, उनका ड्रीम था कि यार काश अंडर 500 आता,
499 भी आता मतलब मैं तो पार्टी दे देता मतलब। तो क्या है फेलियर? ऐसा सोचता हूँ मैं कभी-कभी। तो मेरे को लगता है कि कई लोगों का जो सक्सेस का पार्ट है वही सेम चीज़ कुछ लोगों का फेलियर है। तो सबका अपना-अपना एक ऑब्जर्वेशन है, सबका अपना-अपना एक प्रेडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यकीन मानिए मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं तो लोग इंटरनली बहुत स्ट्रांग नहीं है। लोग शो ऑफ करते हैं स्ट्रांग होने का और लिटरली स्ट्रांग नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। मैं भी परेशान हो जाता हूँ जब सिचुएशन थोड़ी-सी मेरे कंट्रोल से बाहर होती है। ऐसा नहीं किया है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ सिचुएशन को हैंडल करने का। ट्राई करता हूँ अपने आप को अपडेट करने का, अपने थॉट को अपडेट करने का, अपना मेंटल स्ट्रेंथ पे रखने का। कई बार चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती, थोड़ा-सा इधर-उधर होती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अपना। मेरे को लगता है कि अभी अभी आप जैसे आप लोगों को बहुत लोगों को लगता होगा कि हम सक्सेसफुल हो जाएँगे, कि एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी और बहुत मस्त ज़िंदगी होने जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें अच्छा करना ज़रूरी है। लेकिन वो सब प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा बिग प्रिपरेशन होगी, पता है, आपकी ज़िंदगी की प्रिपरेशन। लाइफ़ को जीना बहुत कम लोगों को आता है और लाइफ़ को हैंडल करना भी बहुत कम लोगों को आता है, पता है आपको? जितने लोग किसी एग्ज़ाम में फेलियर होके सुसाइड नहीं करते, उतने लोग अपनी ज़िंदगी में फेलियर होके सुसाइड करते हैं। लाइफ़ को हैंडल करना टफ़ है। अगर लाइफ़ को हैंडल करना आसान होता तो एक यूपीएससी का एस्पिरेंट कलेक्टर बनने के बाद या एसपी बनने के बाद या डीआईजी लेवल पे जाने के बाद सुसाइड नहीं करता। एक इंडस्ट्री का एक मालिक जिसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो सुसाइड नहीं करता। एक सेलिब्रिटी जिसके पास सब कुछ है, जिसकी ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं, वो सुसाइड नहीं करता। इसमें सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका जो केस है वो तो अभी अटका हुआ है कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, वो किया कि नहीं किया, वो भी क्लियर अभी तक हो नहीं रहा है। चीज़ को अपने सेंस में मत लेना कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। तो सोचो अगर मैं किसी से बोलूँ कि आप ला लिए भैया अंडर 100 रैंक ला लिए, 99 रैंक आपका है, तो आपका ड्रीम कंप्लीट होता है, आप पीएसयू जाते हैं, पीएसयू में आप 1 महीना काम करते हो, सैलरी मिलता है, 2 महीना फिर सैलरी, 3 महीना। वो सैलरी जब रूटीन में आना चालू हो जाएगा हर महीने के बाद, तो आफ्टर 6 मंथ अगर आप हर चीज़ से परेशान होते हो, तो 6 मंथ के बाद ना आपको ज़िंदगी बड़ी बोरिंग लगने लगी, क्योंकि एक्चुअली ना आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या है, तो ज़िंदगी बोरिंग लगना चालू हो जाएगी। लोग लोग हैप्पी नहीं है, मैक्सिमम लोग हैप्पी नहीं है। पता है लोग हैप्पी क्यों नहीं है? रैंक लाने से आपको लगता है हैप्पीनेस है, हाँ, टेम्पररी हैप्पीनेस है। आपको लगता है कि जितने भी पीएसयू में काम कर रहे होंगे, जिनको 1 लाख सैलरी मिलता होगा, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। नहीं, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किसमें हैप्पीनेस है। वो लोग खुद हैप्पीनेस सर्च करते हैं, पता है, बहुत सारे लोग। सब नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग, 70% लोग। अब आप सोचो कि आप ज़िंदगी में बहुत एक सक्सेसफुल हो गए, एक एसपी बन गए आप या किसी आईएएस ऑफिसर बन गए और एक दिन आपका न्यूज़ आती है आपके बारे में कि आफ्टर 5 ईयर्स आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप सुसाइड कर लिए। तो क्या इम्पोर्टेंट है? वो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद 5 साल की ज़िंदगी का मज़ा लेना, उसमें भी मज़ा हुआ कि नहीं पता नहीं। उसके बाद सुसाइड करना या आपका एग्ज़ाम में बेसिक कुछ कर पाना, एक ज़िंदगी को स्लोली स्टार्ट करना और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हुए धीरे, 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 धीरे ज़िंदगी को जीने की कोशिश करना और थोड़ा मीनिंग समझना ज़िंदगी का, क्या इम्पोर्टेंट सोचना ध्यान से। तो इतना आसान नहीं है। लाइफ़ को कई बार लोग सोचते हैं ना कि लाइफ़ लाइफ मतलब किन पैरामीटर पे बेस्ड होती है? सबकी डेफिनेशन अलग-अलग है। किसी को लगता है कि स्टारडम जो है उससे लाइफ कंट्रोल में रहेगी। कुछ लोगों को लगता है कि सर मनी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, मनी से कंट्रोल में रहेगी। कुछ लोगों को लगता है कि सर एप्रिसिएशन गजब का मिलेगा तो उससे कंट्रोल में रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन हो, डिपेंड करता है। हो सकता है आप वो व्यक्ति हो जिसको इस सब चीज़ से कभी भी हैप्पीनेस नहीं होगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं सालों में 5 साल 10 साल से उसको समझ नहीं आ रहा कि हैप्पीनेस कहाँ पे है। वो कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, अचीव कर ले रहा है, फिर 2-4 महीने बाद वो फिर से परेशान है क्योंकि उसके पास आंसर नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अचीव किए, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर थे,
और वो भी सब लोग अचीव नहीं कर पाते, वो भी बड़ी बात है कि गिनती के लोग अचीव कर पाते हैं। बाकी लोग तो इसी में ज़िंदगी गुजार देते कि वो एक्सटर्नल जो फैक्टर था वो हमारे पास आ नहीं पाया। काश वो आता तो अपन ज़िंदगी को चेंज करते और जीते। लेकिन उनको वो नहीं पता कि जितने लोगों की मिली थी वो ज़िंदगी, जितने भी लोगों को ज़िंदगी मिली थी वो एक्सटर्नल फैक्टर वाली ज़िंदगी। या सब लोग वैसा जिए जैसा आप सोचते थे। तो आपको अगर आप आंसर ढूँढने जाओगे, तो आपको आंसर मिलेगा कि नो। फिर ऐसी क्या बात है? हम अपने माइंड सेटअप को बहुत ही प्रॉपर रखें। अभी ना आउट ऑफ कंट्रोल है लोगों का माइंड सेटअप, मैक्सिमम लोगों का। उनको उनको समझ नहीं आ रहा सही गलत में डिफरेंस। उनको हैप्पीनेस और पेन में मतलब नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या चीज़ उनको चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। वो अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे, वो किसी जगह पे जाके एंजॉय करना चाहते हैं। जो व्यक्ति जर्नी को एंजॉय नहीं करता है, जब वो जगह पे पहुंचता है तब तक उसकी ज़िंदगी के विजन एम अलग हो चुके रहते। उसको तब भी समझ नहीं आता कि मेरे को क्या चाहिए, तो लोग हमेशा व्यक्ति परेशान रहेगा। एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ तो हो जिसमें आपको लगे कि यार मेरे को मज़ा आता है, आपका दिल करता है वो काम करने का। कई लोग बोलेंगे सर अपने को तो सर से प्यार करने का दिल करता है। उसमें मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। आप एक एस्पिरेंट हो तो उसमें मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप अपने से बात करना सीखो। इंटरनल हैप्पीनेस ना, तो जो सोल है ना आपका, वो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप बात करते हो तो आप क्या फ़ील करते हो कि क्या आप अच्छे इंसान हो? क्या क्या सच में आप लोगों के साथ गलत नहीं करते हो? सच में? क्या कभी गलत किए हो तो उसका पछतावा है? कि अभी भी आर्टिफ़िशियल लाइफ़ जी रहे हो? अभी भी सच में नहीं पता आपको कि क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ़ खुद से बात करने से मिलेंगे, कोई दूसरा कैसे दे देगा आंसर? भगवान थोड़ी है कोई व्यक्ति कि वो दूसरा आंसर दे सके आपको। उसको पता है क्या आपके बारे में? आपको अपने बारे में पता है और कुछ ऐसे सीक्रेट आपको पता है अपने बारे में, सिर्फ़ आपको पता है और ऊपर वाले को पता है, लेकिन ऊपर वाले से तो आपको कोई इतना डर तो है नहीं कि वो आ जाएगा और प्रूफ़ दे देगा। तो आपको पता है कुछ सीक्रेट आपके हैं। वो सीक्रेट जो है उसमें बहुत सारी वीकनेस इन्वॉल्व है उन सीक्रेट्स में। उसको ओवरकम करने का ट्राई करो, ज़िंदगी बेटर होती जाएगी। सबका सीक्रेट होता है वीकनेस का, सबका, सबका, दुनिया के हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति का मतलब हर व्यक्ति का। लेकिन कई लोग उस वीकनेस को इतना कंट्रोल में रखते हैं कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाता और अपने पॉजिटिव पॉइंट को इतना अच्छा रखते हैं कि उनके समान दुनिया बनना चाहती है। इसका मतलब नहीं कि उनके पास वीकनेस नहीं, सबके पास होता है। आप कैसे हैंडल करते हो ना अपने इंटरनल पॉइंट्स को, इंटरनल फैक्टर को, इंटरनल वीकनेस को, कि आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनाएगा उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा मेरी बात को गौर से समझना, थोड़ा सा इन डेप्थ कभी कभी बात करता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। ठीक है? ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।